भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के बारे में बताऊंगा कि भारत के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत होते हैं। देखिए, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, तीनों का अगर हम कालक्रम देखें तो तीनों के कालक्रम अलग हैं और उनके इतिहास जानने के स्रोत लगभग अलग हैं। तो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की तो ये 2 भागों में विभाजित होते हैं: अभिलेख और सिक्के। इनका भी विभाजन अगर देखा जाए तो गुहालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख, प्रशस्ति लेख, ताम्रलेख। जैसे सिक्के हो गए, स्मारक पुराने आप लोग सही जा रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो खुदाई में, जमीन की खुदाई में मिलते हैं। तो हम इनका कालक्रम ऐसे निर्धारित कर सकते हैं कि जब जमीन की खुदाई होती है तो इसमें सिक्के मिलते हैं, मनके मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मूर्तियां मिलती है। हाँ, ईंटों से, जैसे मैं बताता हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो ईंटें मिली हैं उससे हमको पूरी एक विस्तृत सभ्यता का पता। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंदर में सबसे पहले आते हैं सिक्के, ठीक है, सिक्के, इसके बाद मूर्तियां, स्तंभलेख। फिर स्तंभ मतलब क्या होता है? जो खम्भों में जो लेख लिखे रहते हैं स्तंभलेख कहलाते हैं, ठीक है। और शिलालेख, जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं वो शिलालेख कहा जाता है, ठीक है। अशोक के समय के काफी ज्यादा शिलालेख मिले हैं। तो सबसे पहले सिक्के, सिक्के से क्या होता है कि आपको इस काल की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। जब सबसे ज्यादा सिक्के आपको सोने के मिलते हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय तकनीक के कैसी फीचर्स डाले गए हैं, उनकी करेंसी क्या है, ठीक है, उनके फीचर्स में हाईटेक फीचर है या फिर जैसे भी फीचर डाले गए हैं उससे उस समय की करेंसी की तकनीक का पता चलता है कि कैसी तकनीक का ये इस्तेमाल करते थे। इसके बाद उसमें किनका उल्लेख है, राजा का उल्लेख है, वहाँ के प्रशासन का उल्लेख है, समय टाइम पीरियड का उल्लेख है। तो सिक्कों से हमको उस काल की जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियों से वहाँ की नारियों की स्थिति का पता चलता है, क्योंकि उनका पहनावा, उनकी वेशभूषा या उनका जो प्रतीक उसमें रहता है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय नारियों की सामाजिक स्थिति कैसी रही होगी, उनका सम्मान था या फिर उनका दमन हो रहा था या फिर उनके देवी देवता की मूर्ति भी हो सकती है। तो सिक्कों में मूर्तियों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस देवता की पूजा करते थे, किन देवी देवताओं के इस धर्म को मानने वाले थे। तो ये सारी जानकारी मूर्तियों से मिलती है। स्तंभलेख, इसके बाद शिलालेख, शिलालेख में जैसे अशोक के शिलालेख मिले हैं, ठीक है, लगभग 13 शिलालेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। तो हमको अशोक के बहुत सारे कालक्रम। पुरातात्विक स्रोत के बाद अब हम आएंगे साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो धार्मिक लेख, वैदिक, जैन, बौद्ध धर्म आते हैं इसमें। धार्मिक लेखों की जब हम बात करते हैं तो वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैसे वैदिक में आप देखें तो वेद, पुराण इत्यादि आते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं या इनके जो त्रिरत्न और बौद्ध पिटक हैं, इनसे हमको इस समय की जानकारी मिलती है। इसी तरह धर्मोत्तर शास्त्र लेख में स्मृति, पुराण, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। पुराण विभिन्न लेखकों के द्वारा, साहित्यिक स्रोत में विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखे गए। देखिए, अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो हमारा रुझान रहता है कि जो हमारे जो धार्मिक स्रोत है, वैदिक स्रोत है या फिर कह लीजिए कि जो हमारे वेद पुराणों से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है या जानकारी प्राप्त होती है, तो हम इनको साहित्यिक स्रोत में इनको भी रख सकते हैं। जैसे प्राचीन काल के, वैदिक काल की जो अधिकांश जानकारियाँ हैं वो हमको वेद पुराणों से ही प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए हम मेगास्थनीज की इंडिका पर निर्भर है। मेगास्थनीज की इंडिका से हमको मौर्य साम्राज्य के बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए थे और उस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत का जो चित्रण किया है, भारत की जो स्थिति
तात्कालिक परिस्थितियों का जो विवेचना की है, उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का भारत कैसा था, उस समय का कालक्रम कैसा था, उस समय कैसी भारत की व्यवस्था थी। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको इसके अलावा जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, जब हम विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करते हैं तो भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत से विदेशी यात्री भारत में आए, जैसे यूनानी, चीनी, फारसी और अन्य विदेशी यात्री। जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारत की विस्तृत व्यथा या यहाँ का आंखों देखा हाल का चित्रण किया, लेकिन हम इसे तटस्थ होकर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे।